Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my class, I request to all of you, please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe my channel. स्टूडेंट्स ये मेरे ट्यूशन सेंटर का एड्रेस है जो पहले ओंकार नगर बी में था, अब ये कन्हैया नगर में शिफ्ट हो गया है। ये ट्यूशन सेंटर है मेरा, रिलैक्सो शोरूम के पास है मेरा ट्यूशन सेंटर। अगर आप मुझसे ऑफ़लाइन ट्यूशन्स फ़ेस टू फ़ेस पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस ट्यूशन इसमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है हमारा ग्लोब्स एंड मैप्स। चैप्टर नेम है हमारा ग्लोब्स एंड मैप्स। ये जो नोट्स है मैंने ऑल प्राइवेट स्कूल्स के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है एनसीईआरटी बुक्स में तो फिर सिर्फ बुक के पीछे 8-10 क्वेश्चंस आते होते हैं, वही बच्चों के पेपर में आ जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि बुक के बीच में से सारे क्वेश्चंस आते हैं और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तो मैंने उसको ही ध्यान में रखते हुए ये नोट्स बनाए हैं। चैप्टर नेम है हमारा ग्लोब्स एंड मैप्स, क्लास 6 और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ठीक है। कंटेंट है शेप ऑफ द अर्थ। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? शेप ऑफ द अर्थ, ग्लोब, मैप, हाउ टू रीड मैप्स, स्केच एंड प्लान, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? डिस्कस। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। सम ऑब्जर्वेशंस टू प्रूव दैट द शेप ऑफ द अर्थ वाज स्फेरिकल। द अर्थ's shadow during lunar eclipse is curved and the ships disappear hull first when they sail over the horizon, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट की ज़रूरत है वो मैं ज़रूर आपके लिए ट्रांसलेट करूँगी और समझाऊँगी भी आपको। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनका मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। हाउ अर्थ शेप्स ऑब्जर्व इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में अर्थ की शेप कैसे ऑब्जर्व की जाती थी? डू यू नो दैट इट्स अर्थ शेप वॉज thought to be flat like a disc or square in ancient time? People feared venturing out far into the sea lest they might fall off the edge of the earth. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ ग्लोब? अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। A globe is a three-dimensional model of the earth. A globe is a three-dimensional model of the earth. मैंने बार बार रिपीट इसलिए किया है ताकि आपको ड्यूरिंग क्लास ही ये याद भी हो जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप कोशिश कीजिए आपको ड्यूरिंग क्लास लेते लेते ही याद हो जाए, और आप एक पेपर पेन ज़रूर लेके बैठिएगा ताकि आप सारी चीज़ें साथ के साथ याद करते रहें और पूरे सही से बैठिए ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर ग्लोब्स कंसीडर ट्रू मॉडल्स ऑफ द अर्थ? ग्लोब्स जो है ट्रू यानी सच्चे मॉडल्स क्यों माने जाते हैं अर्थ के? ग्लोब इज़ द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. Globe is usually mounted on a stand at an angle to represent the Earth's tilted axis. It is also not fixed. It can be spun from west to east just like the Earth rotates on its axis. ठीक है, दैट इज़ वाई ग्लोब इज़ कॉल्ड अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ ग्लोब। ग्लोब नॉट ट्रूली sorry, globe not only represents the exact shape of the earth but also the relative sizes, shapes, distance and direction of all the continent and oceans. What are the types of globes? ग्लोब्स कितने प्रकार के होते हैं? ग्लोब्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल ग्लोब और एक होता है फिजिकल ग्लोब।
What are the types of globes? Political globe and physical globe. Describe political globe. Political globe which represent political divisions of the earth. Political globe कौन से होते हैं जो political divisions डिफाइन करते हैं अर्थ के. डिस्क्राइब फिजिकल ग्लोब. फिजिकल ग्लोब विच रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. फिजिकल ग्लोब कौन से होते हैं विच रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है. डिस्कस द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग ग्लोब्स टू स्टडी अर्थ. अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग ग्लोब इज दैट दे डू नॉट अलाउ अस टू सी द एंटायर अर्थ एट अ सिंगल ग्लांस. ठीक है स्टूडेंट्स. Another drawback is that the physical features of the earth or a particular region cannot be studied in details. One another drawback is globe are also difficult to carry. एक अदर और क्या drawback है इसका, जो globes होते हैं उन्हें carry करना difficult होता है. What is a map? A map is a two-dimensional representation of the entire or a part of the earth's surface drawn according to a scale on a flat surface. Maps are drawn which type of photograph of the earth? Maps are drawn from aerial photograph of the earth. Maps are drawn from aerial photographs of the earth. Does aerial photographs map show full information? No, aerial photograph maps only show some information. They doesn't show full information. ठीक है स्टूडेंट, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं. Why maps are more useful than globes? Discuss reason. Maps are more useful than globes because they allows us to study specific parts of the earth such as continent, countries, states, cities or villages. Maps give more detailed information than globes and are easier to carry around. Maps को carry करना भी easy होता है. What are the types of maps? Maps के कौन कौन से types होते हैं? Physical और relief maps, political maps and thematic maps. ठीक है, 3 types of maps है. ठीक है. Describe physical और relief maps. Describe physical or relief map. Physical or relief map show physical features like mountains, plains, plateaus, water bodies, etc. Describe political map. Political maps show different countries and states, cities, towns and villages along with their political boundaries. Describe thematic map. Thematic maps based on specific themes. They provide specific information like road or railway network, soil distribution of forests, industries, rainfall, etc. Okay students, they are named according to the information they provide. For example, rainfall maps, road maps, mineral distribution maps, etc. Okay students, ये मैप्स के बारे में तो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डिफाइन टर्म एटलस. डिफाइन टर्म एटलस. A collection of maps in a book form is called an atlas. A collection of maps in a book form is called an atlas. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इन एंशियंट टाइम्स यानी पुराने ज़माने में, मतलब पहले के समय में, अर्लियर मैप्स आर ड्रॉन बाय हैंड ऑन क्ले टैबलेट्स, metal plates, animal skins, clothes pieces, etc. hand on clay tablets. Next question है हमारा. Nowadays maps are drawn with dash which are very accurate and precise computer aided machines. ठीक है, इसका आंसर है computer aided machines. Next question है हमारा. What is the major drawback of using maps to study parts of the earth? Discuss.
The main drawback of maps is that they do not represent accurate shapes and sizes of continent and oceans. For example, on the world map, the polar region of the earth gets stretched much beyond their actual size. Define term cartography. Define term cartography. The science of making maps is called cartography. What is the next question है हमारा, what is the key of map? Discuss. A map key is a little box of information found at the bottom of a map. आपने देखा होगा किसी भी मैप के नीचे एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें इंफॉर्मेशंस होती है कि अगर रेन्स का सिंबल होगा तो ये रेनफॉल एरिया है, ऐसे ऐसे करके सिंबल्स दिए गिवन होते हैं मैप में, आप में देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ अ मैप टेल्स अस व्हाट it is about. The title of a map tells us what it is about. Next question है हमारा, what is a scale? How is it represented on a map? Scale describes the relation between map distance and actual distance. Scale describes the relation between map distance and actual distance. The scale is always given on a map. Next question है हमारा, describe different ways to represent the scale. Describe different ways to represent the scale. There are different ways to represent the scale. Number 1, by a statement. The scale is described in words. For example, a map may state 10 centimeter on the man represent 500 meter. These means 10 centimeter on the map is equal to 500 meter on the ground. ठीक है, अगर हमने मैप में किसी चीज़ को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाया है तो वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस होगा, 500 मीटर ऑन द ग्राउंड. सेकेंड पॉइंट है हमारा, बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. द स्केल इज गिवन एज अ फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर 10 lakhs kilometer or 1 centimeter upon 10 lakhs kilometer. These means that 1 centimeter on map represent 10 lakhs kilometer on the ground. Third point है हमारा, by linear scale. The scale is shown as a straight line with uniform division. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये मैं पेज ऊपर करना भूल गई थी, मैंने रजिस्टर में से आपको बता दिया, आप ये पेज देख लीजिए क्वेश्चन का, नोट डाउन कर लीजिए आप, मैंने थोड़ी देर रुकी हुई हूँ आपके लिए, वो मैंने रजिस्टर में से आपको समझा दिया और मैं पेज ऊपर करना भूल गई, आप देख लीजिए. नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस ऑन मैप, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन लैंड. ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 lakhs. ठीक है, depending on the scale, maps can be categorized into how many types? Depending on the scale, maps can be categorized into how many types? लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, डिफाइन लार्ज स्केल मैप. रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया इन अ ग्रेट डिटेल. डिफाइन लार्ज स्केल में रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया इन अ ग्रेट डिटेल. ठीक है, डिफाइन स्मॉल स्केल मैप. रिप्रेजेंट अ लार्ज एरिया विद फ्यूअर डिटेल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑन अ मैप? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 मेन कार्डिनल directions. North, south, east and west are the 4 main cardinal directions on a map. North is at the top, south at the bottom, west to the left and east to the right.
Every map has a map scale which relates distance on the map to the world. ठीक है. We can find out the main directions with the help of an instrument called compass. ठीक है. A compass, ये थोड़े small questions बनाए मैंने. A compass has a dash which always points in the north south direction. Magnetic needle. ये क्वेश्चंस जो है कई बार MCQs में आ जाते हैं, तो मैंने ये छोटे क्वेश्चंस भी आपके लिए बना दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ की ऑफ अ मैप. Maps have a key or index at the bottom left-handed corner. This tells us what the various symbols on the map represents. ठीक है. इसमें ना सिंबल्स में लिखा होता है कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. रेन के लिए कौन सा सिंबल है, माउंटेन्स के लिए कौन सा सिंबल है, तो वो डिफाइन होता है. ठीक है. Write a short note on sketch. A rough map drawn without a scale. A rough map drawn without a scale is called sketch. Next question है हमारा, write a short note on plan. A large scale map of a small area. Next question है हमारा, define term cardinal points. The four main directions, namely north, east, west and south. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ कंपास. वैसे इसका पेपर में आने के बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी आप ये अपने आप कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्केच एंड अ प्लान. डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्केच एंड अ प्लान. स्केच एंड प्लान का डिफरेंस, ये इसके आगे आप सबसे पहले लिखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में 100% चांसेस हैं आने के. अ स्केच इज़ अ रफ मैप ड्रॉन विदाउट अ स्केल. अ प्लान इज़ अ लार्ज स्केल मैप ऑफ अ स्मॉल एरिया. इट ओनली कन्वेज अ रफ आइडिया ऑफ द प्लेस. स्केच जो होता है, प्लान, इट गिव्स ऑल द माइनर डिटेल्स ऑफ द एरिया. स्केच, इट डज नॉट गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. प्लान, इट इज़ वेरी एक्यूरेट. ठीक है. स्केच एंड मैप प्लान का डिफरेंस पेपर में आ सकता है स्टूडेंट्स. ठीक है. अब मैंने बुक में से कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स आपके लिए लिए हैं, वो आप देख लीजिए. आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से वो इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले आप देख लीजिए फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया. ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें से देख लीजिए. रेनफॉल इन सेंटीमीटर, इसमें मार्क किया हुआ है. अंडर 20 के लिए कौन सा सिंबल है, 20 to 60 के लिए कौन सा सिंबल है, 60 to 100 के लिए कौन सा सिंबल है, ये आपको सब में मैप्स में दिखेगा नीचे. ठीक है. ये मैप्स के टाइप्स है, और ये वाला मैप आपको ज़रूर करना है पेपर के लिए. ये नोट डाउन आप कर लीजिए कि पेपर में ये सेकंड चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का. ठीक है. इस चैप्टर का ये आप सबसे पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए. ये मैप ज़रूर आएगा पेपर में आपके. ठीक है. पॉलिटिकल मैप है, ये आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा. इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. और ये है कन्वर्सेशन ऑफ सिंबल्स. ओके. ये कुछ सिंबल्स हैं कि मैप में कैसे चीज़ हमें कैसे वो करना है. ठीक है. टेंपल के लिए कौन सा सिंबल है, चर्च के लिए, या आप देख लीजिए ट्री, हार्ट, ये सब देख लीजिए. कन्वेंशनल सिंबल्स हैं ये. ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ठीक है. ऑल स्टूडेंट्स एंड मॉम्स, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स. यार फ़ोन दे.